माशाल्लाह माशाल्लाह जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, उसकी बरकतें और उसकी नेमतें जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई। तो बन गए हमारे चावल और साथ में बन गया घिया और दाल। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी, उम्मीद है आपको लगेगी अच्छी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में रखे कायम। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियती से रखे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आप जहाँ भी रहें आबाद व शाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुमा आमीन। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ घिया और दाल चना और घिया। ऐसी रेसिपी जो कि खाने वालों की उंगलियां भी चटवा दे और इतनी आसान और इतनी मज़ेदार। गर्मियों की ये रेसिपी घिया और दाल ज़्यादातर ढाबा में से लोग लेके खाते हैं, कई लोग घरों में भी बनाते हैं शौक़ से। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है, ठंडी और अच्छी रेसिपी है। तो माशाल्लाह से सबसे पहले मैंने ऑयल जो है उसको फुल गर्म किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया प्याज। आज नया तरीका इख्तियार करने वाली हूँ, क्योंकि अगर प्याज को मैं वाइट रखूँगी यानी कि ऐसे ही इकट्ठी चीज़ें डाल दूँगी तो घिया और दाल का कलर जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो माशाल्लाह से प्याज जो है उसको मैंने कर दिया है, रख दिया है, प्रेशर में फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो प्याज फ्राई हो रहे हैं तो साथ घिया जो है उसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है और मोटा छिलका इसका उतारा है। बारीक छिलका नहीं उतारना, थोड़ा सा मोटा छिलका उतारना ताकि ये अच्छे से गल जाए। और दाल चना जो है उसको मैंने 1 पाव दाल है तो 1 केजी जो है वो घिया, 1 केजी घिया और 1 मतलब है कि 1 पाव इसकी दाल है। तो दाल जो है वो मैंने काफ़ी टाइम से पहले यानी घंटा से भी ज़्यादा टाइम हो गया इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए, फूल जाए। तो हमारे प्याज जो हैं वो हो रहे हैं गोल्डन। आप देख रहे हैं कि प्याज हमारे जो हैं वो हो गए हैं गोल्डन। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ ये 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर जो उनको दिए चॉप शामिल कर दिया। इनको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है तो अदरक और लहसुन दोनों को मैंने इकट्ठा पेस्ट किया है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी, थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए प्लेट हम बंद कर देंगे ताकि इसकी भाप जो है वो बंद हो और प्याज जो है वो घुल मिल जाए। टमाटर प्याज वगैरह जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब डालने लगी हूँ इसके स्पाइसेस। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और खुश्क धनिया 1 टीस्पून। माशाल्लाह से मसाले की अच्छे से भुनाई हो गई है, खुशबू आ रही है। तो शामिल करने लगी इसके अंदर दाल। अगर दाल जो है वो पहले से भिगो के रखी हुई हो और घिया उसको भी पहले से काट के नरम और डीप जो है इसकी फिलिंग की हुई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट लग सकते हैं इनको पकने में। दाल को यहाँ पे थोड़ा सा हम भूनेंगे, इसके बाद घिया इसमें शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं दाल को मैंने 2 से 3 मिनट तक भूना है और अब मैं शामिल करने लगी इसके अंदर घिया, क्योंकि क्यूब्स में मैंने काटा हुआ है। और घिया जो है इसको मैंने पहले से धो के रखा हुआ है। तो अब मैंने इसमें मज़ीद पानी फ़िलहाल शामिल नहीं करना और हम इसको मिक्स करने के बाद इसकी करेंगे प्लेट बंद तकरीबन 4 या 5 मिनट तक। देखेंगे कि कितना पानी घिया निकालता है। जितना पानी घिया निकालेगा उसके मुताबिक हम ऊपर से पानी इसमें शामिल करेंगे जिसमें हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। तो गाइस, घिया और दाल की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है, आप भी ज़रूर बनाइएगा।
गाइस तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्लेट जो है मैंने उठाई और तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको घिया और दाल को की भाप बंद किए हुए। तो माशाल्लाह इसने काफ़ी ज़्यादा पानी निकाला है। तो अब मैं इसको लगाने लगी हूँ हीट। आप सोचते होंगे कि हर हांडी प्रेशर में बनाती है और हीट भी लगाती है। तो गाइस आप जानते हैं कि यहाँ पे गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती। थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। गैस बिल्कुल भी नहीं आती हमारे यहाँ। तो हमने दूसरा सिलेंडर जो है उसको करवाया होता है, फिल करवाया होता है। तो इस वजह से थोड़ी सी एहतियात करती हूँ ताकि गैस जो है वो ज़्यादा वेस्ट भी ना हो और हांडी भी जल्द बन जाए। गाइस तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको हीट लगाए हुए। तो चूल्हा जो है उसको मैंने नीचे से बंद कर दिया है, वेट भी मैंने उठा दी है और इसकी भाप जो है वो निकल चुकी है। हीट खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाप मैंने इसमें से निकाल दी। आप देख सकते हैं घिया और दाल ने खुद पानी काफ़ी ज़्यादा निकाला हुआ था। देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। लेकिन अगर मैं इनको ज़्यादा देर हीट लगाए रखती तो इन्होंने बिल्कुल घुल मिल जाना है आपस में, हमें नज़र भी नहीं आना इसमें पका हुआ क्या है। तो इसीलिए हीट जो है वो थोड़ी लगानी है, 2 से 3 मिनट की हीट लगानी है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगानी। अब दोबारा इसके नीचे से फ्लेम जो है उसको ऑन करते हैं और इसका पानी ड्राई होने तक इसको ड्राई करके फिर इसको हम भुनेंगे। गरम मसाला जो कि दरदरा पीसा हुआ है मैंने हैंड की मदद से लास्ट में करेंगे शामिल, और हरा धनिया और अदरक बारीक कटी हुई स्लाइस के अंदर शामिल कर दी। रेसिपी होगी मुकम्मल घिया और दाल। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा। फ्लेम जो है उसको भी बंद कर दिया मैंने। आप भी ज़रूर बनाइएगा और गर्मियों की ये ठंडी और मज़ेदार सी सब्ज़ी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि ये आपको लगी कैसी। साथ में मैं इसके बनाऊंगी उबले हुए चावल, अभी मैं आपको वो भी बना के दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी डिश है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि किस किस को दाल घिया पसंद है। माशाल्लाह से दाल और घिया रेडी हो गया है। तो यकीन जाने अगर आपके सामने मटन भी होगा तो आप उसको भी हाथ नहीं लगाएंगे, सामने दाल और घिया आ जाए। ये इस कदर खुशबूदार और मज़ेदार सी रेसिपी बनी है और यकीन करें कि ये रेसिपी बार बार बनाने को दिल करता है। गर्मियों की तो ये सबसे पसंदीदा डिश है दाल और घिया। और दिन दोपहर में जब लोग खाना खाते हैं तो साथ में लस्सी और तंदूर की रोटी तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। दाल और घी की रेसिपी, दाल और करेले की रेसिपी, ठीक है, करेले और प्याज़ों की रेसिपी, कीमा करेले की रेसिपी। तो ये गर्मियों की डिशेज़ हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना रेसिपी आपको कैसी लगी।